भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नमस्कार नमस्कार दर्शकों, बता दें मंत्री मदन सहनी जी, इनको फिर से समाज कल्याण का जिम्मेवारी दिया गया है, समाज कल्याण का भागीदारी दिया गया है, उनको मंत्रालय दिया गया है और उनके गृह क्षेत्र दरभंगा बहादुरपुर के आगमन पर देखिए उत्साह भव्य जो स्वागत किया गया है। लोगों में जगह जगह उनका जो है अभिनंदन किया गया है, उनका पागमाला फूल से स्वागत किया गया है। आप देख सकते हैं वीडियो में सर्किट हाउस का दृश्य, वहीं आप देखिए जेसीबी से फूल बरसाया गया है। सभी चीज दिखाएंगे आपको। लगातार 4-5 जेसीबी से फूल बरसाया गया है। मंत्री मदन सहनी जी ये लगातार काफी दिनों से, कई वर्षों से मंत्री हैं और फिर इनको जिम्मेवारी दिया गया है। सुनिए क्या कुछ कहा मंत्री मदन सहनी जी ने, सुनिए। और एनडीए के जितने साथी इस चुनाव में मेहनत किए और जो हमारे बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता मालिक हैं, सभी को हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने हम पर फिर से भरोसा किया और मंत्री का पद भी देने का काम किया। देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री और एलजेपीआर के चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और देश के अन्य सभी नेता, खास करके विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री भी आए हुए थे। उस गांधी मैदान में इस बार हम लोग को शपथ लेने का गौरव हासिल हुआ है, तो इसके लिए हम एनडीए परिवार के सभी शीर्ष नेताओं को अपनी ओर से धन्यवाद, बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर से धन्यवाद कि उन्होंने हम पर भरोसा किया, विश्वास किया और फिर से हमको मौका दिया है। हम लोग और हमारी सरकार फिर से अच्छा काम करेंगे। लगातार 20 साल माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इस बार विशेष उपलब्धि है, 2010 का रिजल्ट को हम लोग फिर से दोहराए हैं और हम लोग जो कहते थे कि 2025 फिर से नीतीश और 225, तो उस आंकड़ा को भी हम लोग लगभग छू चुके हैं। लेकिन जो विपक्ष तिथि निर्धारित कर चुकी थी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का, उनको बिहार के लोगों ने अच्छा से जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया है कि फिर उनको 5 साल तक क्या 50 साल तक खुश नहीं होगा। और हम लोग इस बार ज़रूर बिहार के लोगों को, खास करके जो हमारे माता बहनें हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, जिनको रोजगार और नौकरी की आवश्यकता है, उनके लिए सरकार विशेष रूप से प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी और उस दिशा में अब कदम भी उठ चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के विभिन्न जिला में ज़मीन खरीदने का काम किया है, जहां उद्योग लगाने का काम होगा। उसी कड़ी में दरभंगा जिला में भी बहादुरपुर में ज़मीन खरीदा गया है 385 एकड़, जिस पर उद्योगपति उद्योग लगाएंगे और यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे। हम लोगों का जो प्राथमिकता है कि बहादुरपुर को जो शुद्ध पेयजल है उसको बिना किसी रुकावट का समय पर हम लोग उपलब्ध करावे और साथ ही साथ सड़क के साथ साथ हम लोग नाला का भी निर्माण करेंगे, जिससे कि घर का हो या बरसात का पानी हो वो सही ढंग से निकल जाए और सड़क पर पानी नहीं रहे। 2 चीज़ हम लोग इस बार जरूर प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। उसके अलावा जो काम है वो भी हम लोग के जानकारी में है, हम लोग अच्छे से काम करेंगे और बहादुरपुर को बिहार के नक्शे पर सबसे अच्छा विधानसभा के रूप में स्थापित करेंगे। बहादुरपुर में क्या युवाओं को रोजगार के लिए कुछ नया? अभी तो बताए ना, नया और पुराना क्या होता है। युवाओं को रोजगार चाहिए और रोजगार के लिए सरकार जो है पूरी तरह से घोषणा ही नहीं किया है, संकल्प भी लिया है और संकल्प पूरा करने के दिशा में कदम भी आगे बढ़ा चुकी है। उसी कदम आगे बढ़ाने के क्रम में ज़मीन की खरीद की गई है और सरकार का शर्त है कि जो उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाएंगे उनको फ्री में हम लोग ज़मीन उपलब्ध कराएंगे, बदले में उनको यहाँ के युवाओं को रोजगार देना है, यही शर्त है। और इसलिए निश्चित रूप से ये हम लोग जो 1 करोड़ का माननीय मुख्यमंत्री जी रखे हैं लक्ष्य, उसको हासिल करेंगे। सर, आपको दरभंगा आगमन पे स्वागत हुआ, भव्य स्वागत हुआ, जगह जगह पर लोग खड़ा। ये स्वाभाविक है ना, जब भी हम लोग चुनाव जीतते हैं, मंत्री बनते हैं और जो हमारे साथी एनडीए के साथी महीनों से लगातार मेहनत करते हैं, उस मेहनत का फल है, तो मेहनत का फल मीठा होता है और सभी लोग हम लोग आज
खुशी बनाए हैं और वो खुशी में हम लोग सब लोग शामिल होकर के जगह जगह लोगों ने फूल माला से स्वागत किया है और बहुत भरोसा है, उस भरोसा पर हम लोग खरा उतरे। तो दरभंगा में इस बार एक ही मंत्री मिला है और क्या आशा है कि दरभंगा निश्चित रूप से आशा है और हम लोग तो इसी बार लग रहा था कि हम लोग को, चूँकि पिछले दफ़े 4 मंत्री थे दरभंगा जिला से, तो हम लोग को तो ज़्यादा का उम्मीद था, लेकिन हम लोग को भरोसा है एनडीए परिवार में जो भी होता है सोच समझ के होता है और जनवरी फरवरी में निश्चित रूप से विस्तार होगा मंत्रिमंडल का, उसमें दरभंगा का स्थान जरूर किसी भी जिला से आगे रहेगा। बताइए, आज मंत्री जी को किस तरह से आप लोग स्वागत किए हैं? हम लोग मंत्री जी के स्वागत में हमारे जितने भी एनडीए परिवार के कार्यकर्ता थे, 5 पांडव दल के सभी कार्यकर्ता एक चट्टानी ताकत के साथ चुनाव में रहे हम लोगों के साथ में। और आज खुशी की बात है कि पहली बार माननीय मंत्री जी का इस 2025 में मंत्री बनने पर दरभंगा जिला के स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट रहे। और मुझे आशा और विश्वास है माननीय मंत्री जी से कि बहादुरपुर विधानसभा जिसको आज आप देख रहे हैं, बहादुरपुर विधानसभा नहीं, यह शहर के एकदम नक्शा कदम पर यह विकसित होगा बहादुरपुर विधानसभा। हम लोग को पूर्ण विश्वास है माननीय मंत्री जी पर और उस दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने ही काम शुरू भी करवा दिए हैं दरभंगा जिला के अंदर में। और बहादुरपुर विधानसभा एक अभी भी आप लोग अगर जाके देखिए तो शहर के प्रायोरिटी से कहीं सड़क का गुणवत्ता बहादुरपुर विधानसभा में कहीं सड़क पुल पुलिया का कमी नहीं है, जो हम लोग पिछले चुनाव में भी लोगों के बीच में बोलते थे। तो अब बहादुरपुर विधानसभा शहरी विधानसभा के तर्ज पर विकसित होने जा रहा है। परिचय क्या हुआ आपका? मनोज कुमार सिंह, उप प्रमुख बहादुरपुर। चलिए, थैंक यू।